हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, इंग्लिश ग्रामर के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वॉइस। वॉइस को जो आपने हिंदी व्याकरण में वाच्य पढ़ा है, सेम वही है वॉइस। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर इसकी कंप्लीट थ्योरी पढ़नी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, और क्या है, इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी, वहां से भी पढ़ लेना। मैंने 2 पार्ट के अंदर हर टाइप्स के सेंटेंस को लेकर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना बताया हुआ है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको बहुत कुछ क्लास में सीखने को मिलेगा, और वीडियो को एंड तक देखना। और लास्ट में क्या है, कुछ शॉर्टकट भी बताऊंगी, जिससे कि आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि इसमें मतलब कौन सा अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप इजीली राइट आंसर तक पहुंच जाओगे, अगर आपको थोड़ा बहुत भी टेंस का ज्ञान है तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास, और वीडियो को एंड तक देखना, और एंड में कमेंट जरूर करके जाना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। आप लोगों का एक एक कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। क्यों? क्योंकि भाई आप सामने तो हो नहीं कि मैं आपसे पूछ लूँ आप लोगों को समझ आया नहीं आया, तो एक्सप्रेशन या फिर कमेंट के थ्रू ही पता लगता है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, सी राइट्स ए लेटर, ठीक है। अब देखो, वॉइस में देखो एक क्या क्या है, मेन बात ये है, वॉइस में कोई भी टेंस हो, हमेशा क्या है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब हमेशा V3 यूज होगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे, ठीक है। ये तो हो गई मेन बात। फिर देखना, हमें सिर्फ वर्ब देखनी है। क्या देखनी है? वर्ब देखनी है। तो राइट्स, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है। तो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तब हम क्या है, ये क्या होता है, अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं भाई? इज, एम, आर, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते। तो राइट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे हम? इज, एम, आर यूज करेंगे, ठीक है। और वो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, और ऑब्जेक्ट को क्या है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो ए लेटर क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये अपनी वर्ब है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है हमें? सब्जेक्ट बनाना है। तो ए लेटर को आगे ले आएंगे, ठीक है, बिल्कुल जीरो से बताऊंगी। ए लेटर को आगे लिए। अब राइट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इट मीन्स ये अपने साथ क्या है, इज, एम, आर में से हेल्पिंग वर्ब लेगी। तो ए लेटर क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ए लेटर भाई क्या है, अपना सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ए लेटर के साथ इज आएगी। तो यहाँ पे वॉज रिटन बाय हर दे रखा, तो वॉज किसका है? पास्ट का है। क्या है वो? वॉज वर, ये किसकी पहचान होती है? पास्ट की, पास्ट टेंस की पहचान होती है। बट हमें तो प्रेजेंट चाहिए, इज, एम, आर वाला चाहिए। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों बचते हैं, ठीक है। अब इनमें से देखेंगे। अब यहाँ पे देखो बीइंग है। बीइंग कब ऐड करेंगे? जब हमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे रखा हो, आईएनजी दे रखो, तब हम बीइंग लगाएंगे। अदरवाइज बीइंग का यूज नहीं करेंगे। तो ए लेटर सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गई इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? राइट, रोट, रिटन। फिर बाय अपनी तरफ से ऐड करना है, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा? हर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट सून। क्या है? दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट सून। तो इसका बताओ भाई, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट होगा ये। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का पता होना चाहिए। तो ये अपनी वर्ब हो गई, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और द प्रोजेक्ट ये क्या हो गया भाई, अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आप वर्ब देख लो। सॉरी, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब देखो, विल दे रखा है। तो विल शैल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट मीन्स फ्यूचर की बात करता है, ठीक है, विल शैल। तो आपको ये देखना है कि किस वाले में विल हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है। तो यहाँ पे वॉज दे रखा, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे विल भी है, इसको भी छोड़ देते। द प्रोजेक्ट इज दे रखा, तो ये कट जाएगा। हैज बीन दे रखा, ये कट जाएगा, ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक से भी आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। तो द प्रोजेक्ट विल के साथ हम बी ऐड करेंगे। विल शैल हो गए, मोडाल्स हो गए, उनके सभी के साथ हम बी का यूज करेंगे। फिर क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय
बाय मैंने बताया था, हर जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते तो हमेशा हम बाय का यूज़ करते हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ टू हो गया, एट हो गया, वो भी मैं बताऊंगी आगे आएंगे तब। फिर दे का दैम हो जाएगा, सून यहाँ पे क्या है, सून यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। तो देखो, अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्या है, आप वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ लो। क्या है, अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी तो उसको पकड़ लो, ठीक है। तो विल शैल है तो विल शैल वाला ही देखना आपको, बाकी को देखना ही नहीं है। एक दो ऑप्शन तो इसी से ही कट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, ही इज वॉचिंग ए मूवी, यानी क्या है, इज एम आर के साथ वर्ब, इज एम आर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी है। तो हमें आंसर में क्या देखना है, इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखनी है हमें बस। तो यहाँ पे देखो, ए मूवी इज वॉच्ड बाय हिम, इसमें क्या है भाई, बींग नहीं है, ये कट जाएगा। ए मूवी हैज बीन क्यों आ गए जब इज की बात हो रखी है तो ए मूवी इज बीइंग, इसमें क्या है, इज भी दे रखा है, बीइंग भी दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है, तो ये अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पे वोज दे दिया और फिर बीइंग भी नहीं दे रखा, वोज क्या है, पास्ट के बारे में बताता है, तो ये अपना ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या बताया है, आप सिर्फ इतना पकड़ लो, क्या है, इतना पकड़ लो, हेल्पिंग वर्ब देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, दे हैव क्लीन द रूम, क्या है, दे हैव क्लीन द रूम। अब आपको क्या है, हैव क्लीन दे रखा है, तो आपको क्या है, इन ऑप्शन में हैव वाला ही देखना है, बाकी को तो कट कर देना देखते के साथ ही। तो यहाँ पे इज क्यों आ गया भाई, हैव की बात कर रखी है, तो यहाँ पे इज बिंग ये भी कैंसिल हो गया, विल बी ये भी कैंसिल हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो क्या है, द रूम हैज बीन। अब हैज बीन क्यों लगा, क्योंकि रूम क्या है भाई, सिंगुलर है, क्या है, रूम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो द रूम हैज बीन क्लीन बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, सी रोट ए स्टोरी, क्या है, सी रोट ए स्टोरी, तो राइट, रोट, रिटन क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वो अपने साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेगी भाई, वोज वर लेगी, क्या लेगी, वोज वर लेगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लेती, इज एम आर लेती है, ठीक है। अब आपको देखना वाज वर वाला कौन सा सेंटेंस है, तो यहाँ पे इज है, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। हैज बीन है, ये कैंसिल हो गया, अब ये दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में वोज दे रखा है, ठीक है, ए स्टोरी के अकॉर्डिंग वोज ही आएगा, क्यों, ए स्टोरी क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है दोनों। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कर दिया, वॉज बीइंग रिटन। अब बीइंग भाई एक्स्ट्रा क्यों ऐड किया है, बीइंग नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला भी कैंसिल हो गया अपना, ए स्टोरी वॉज रिटन बाय हर, ये अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। टेंस चाहे कोई भी हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6, ही हैज सोल्व द प्रॉब्लम, क्या है, ही हैज सोल्व द प्रॉब्लम। तो आपको हैज हैव प्लस V3 देखना है, उसके साथ बीन देखना है, हैज हैव बीन प्लस V3 देखना आपको सेंटेंस में नीचे वाले में। तो यहाँ पे वोज आ गए, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे हैज बीन है, यहाँ पे भी हैज बीन है, इन दोनों को छोड़ देते अभी, इज आ गया, ये कैंसिल। अब इन दोनों में देखते हैं, द प्रॉब्लम हैज बीन यहाँ तक बिल्कुल ठीक है दोनों के अंदर, सोल्ड बाय हर। अब यहाँ पे देखो कई बच्चे क्या है, जल्दबाजी में द प्रॉब्लम हैज बीन सोल्ड इतना पढ़ा, टिक लगा के चले गए। भाई आपको पीछे भी देखना है, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे हर कर दिया, बट यहाँ पे हर नहीं आना था, क्या आना था, हिम आना था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इसमें पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लो आप, ये क्या हो जाएगा, अपना सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये अपनी वर्ब हो जाएगी और ये अपना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंग्लिश होगा, ना कि ये वाला। कई बच्चे द वर्ल्ड को उठा के ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अपना ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, और ये हो गई वर्ब और ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो भाई इसको कैसे करेंगे, क्या है, ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये देखो पहले वर्ब, देखो वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए हमारा, इज एम आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, इज एम आर होना चाहिए।
तो ये क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो इंग्लिश, इंग्लिश अपना क्या है सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस बनाते हैं तो समय, ठीक है। तो द वर्ल्ड इज स्पोकन ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ऑल ओवर दी वर्ल्ड इज स्पोकन इंग्लिश ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों की लड़ाई बचती है, ठीक है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें इज एम आर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इंग्लिश इज बीइंग, अब इसने भाई बीइंग को ऐड कर दिया, यहाँ पे कोई आईएनजी दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना राइट आंसर होगा। तो क्या होगा, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विल दे हेल्प यू, क्या है, विल दे हेल्प यू। अब ये कौन सा है, ये क्वेश्चन मार्क वाला है, ठीक है, इंटेरोगेटिव बोलो जिसको। तो इंटेरोगेटिव है तो भाई इसको इंटेरोगेटिव में ही बनाना है, इसको इन्फॉर्म मतलब इसको क्वेश्चन वाली फॉर्म में है तो ये क्वेश्चन वाली फॉर्म में ही बनाना है इसको, ठीक है। अफर्मेटिव नहीं बनाना है, सॉरी पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रखा है तो इसको क्वेश्चन वाली सेंस में ही बनाना, आपको ये है कहने का मतलब। तो विल दे हेल्प यू, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, विल शैल मैंने क्या बताया, विल शैल आ जाए या मोडाल्स आ जाए उनके साथ हमेशा बी का यूज करते हैं बस हम, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या करते, यू विल बी हेल्प बाय देम, तो ये तो क्वेश्चन वाला नहीं रहा तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इन तीनों में देखते हैं, जब विल दे रखा है तो भाई आर किस लिए आया तो ये भी कैंसिल हो गया। अब ये दो बचते हैं, ठीक है। विल, अब सब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू आना चाहिए, विल यू बी हेल्प बाय देम। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इसने क्या है सब्जेक्ट को ही उठा के लिख दिया, यहाँ पे इसको चेंज नहीं किया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, ठीक है। देखो कई बच्चे बोलेंगे कि हमें तो ऐसे बनाना नहीं, अगर सिंपल तो बनाना आता है ना, सिंपल बना लो। सिंपल जैसे बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा भाई, सिंपल बनाएंगे तो यू यू विल बी हेल्प्ड बाय देम, ठीक है। अब इसको क्या है इंटेरोगेशन की फॉर्म में बनाना है, क्वेश्चन मार्क में, तो इसको इस विल को आगे उठा लो यहाँ से हटा के, तो क्या बन गया विल यू बी, ठीक है। तो इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, हु रोट दिस बुक, क्या है, हु रोट दिस बुक। अब इसको बनाओ, हु को किस में कन्वर्ट करते हैं भाई, हु को करते हैं बाय हुम में, किस में कन्वर्ट करते हैं बाय हुम में। तो हु दिस बुक इज रिटन, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, इसने तो कन्वर्ट ही नहीं किया, ठीक है। अब इन तीनों में बाय हुम है, दिस बुक, इन तीनों में बाय हुम दिस बुक वॉज रिटन, ठीक है। बाय हुम दिस बुक वॉज रिटन, बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। अब बताओ इसमें से कौन सा होगा, इंटेरोगेशन फॉर्म में ही रखना है इसको, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करके बाय हुम दिस बुक वॉज रिटन, अब इसमें क्या है इंटेरोगेशन में नहीं रखा, इसमें क्वेश्चन मार्क को साइन तो लगा दिया, इंटेरोगेशन मार्क तो लगा दिया, बट ये इंटेरोगेशन फॉर्म में नहीं है, तो ये अपना कैंसिल हो जाएगा। कैसे बनेगा इंटेरोगेशन फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब को जब हम आगे लेके आएंगे, सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, तब ये इंटेरोगेशन फॉर्म में बनेगा। यहाँ पे क्या है बाय होम दिस बुक वॉज रिटन, ये तो वैसे ही गलत है। इसमें क्या है क्वेश्चन मार्क तो दे रहा है, इसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। और ये वैसे भी गलत है, हेल्पिंग वर्ब आगे आना चाहिए। तो बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन। अब कई बच्चे बोलेंगे कि बाय क्यों नहीं आए, भाई बाय इसलिए नहीं है, बाय का दो दो बार हम यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर पहले ही आ चुका है बाय हुम, ठीक है। तो बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, समवन स्टोल माई पर्स। तो देखो जब क्या है सब्जेक्ट के रूप में क्या है, आपको समवन मिल जाए, नो वन मिल जाए, एनीबडी मिल जाए, नो बडी मिल जाए, इनका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कई जगह तो आपको क्या है लिखा मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं लिखा मिलता है, अगर क्या है चारों ऑप्शन में अगर आपको नहीं दे रखा है तो आप वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कई कई ऑप्शन में दे देता है, कई में नहीं देता है, तो नहीं देता है तो उसमें वो गलत नहीं होगा, ध्यान रख लेना। बाय समवन या फिर बाय नोबडी लगाने की कोई नीड नहीं है उसमें, ठीक है।
तो भाई स्टोल क्या है, स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म है, स्टील, स्टोल, स्टोलन। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें क्या देखना, वॉज वर वाला देखना है। ठीक है, अब देख लो वॉज वर वाला, यहाँ पे तो इज है ये कट जाएगा, हैज बीन है ये कट जाएगा, विल बी है ये कट जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर जो ए है वो अपना राइट आंसर होगा। माई पर्स को क्या है, सब्जेक्ट बना लेंगे, तो माई पर्स सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। स्टील, स्टोल, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। बाय समवन इन्होंने ऑप्शन में दे रखा है तो हम इसके साथ चले जाएंगे, अदरवाइज बाय समवन लगाने की कोई नीड नहीं है, वो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, डू दे सेल टॉयज इन दिस शॉप। तो बनाओ इसको भाई, कैसे बनेगा। डू, डू डज क्या बताते हैं, प्रेजेंट की पहचान होती है डू डज, इट मीन्स इज एम आर लगाना है। ठीक है, तो इज एम आर वाला देख लो, हैव टॉयज ये कट जाएगा, वर टॉयज ये कट जाएगा। अब इन दोनों में देखो, आर टॉयज सोल्ड इन दिस शॉप बाय देम, आर टॉयज बीइंग सोल्ड। अब बीइंग भाई क्यों ऐड किया है, यहाँ पे कोई आपको आईएनजी दिख रहा है, सिर्फ वी1 दे रखा है, सेल। यहाँ पे इसके साथ अगर सेलिंग वगैरह होता, सेलिंग दिया होता तब हम बीइंग ऐड करते, तो यहाँ पे बीइंग एक्स्ट्रा है ये कट जाएगा, तो आर टॉय सोल्ड इन द शॉप बाय देम, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो देखो आपको ना पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन ऐसे ही मिलेंगे, आप सिर्फ क्या है टेंस को देख लेना। डू डज किस में आते हैं, डू डज ये बताते कि इज एम आर भरवाना भाई हमें, तो ठीक है। अगर सिंपल वी1 दे रखा है तो भी इज एम आर भरना है आपको। ठीक है, इज एम आर के साथ आईएनजी दे रखा है तब आपको क्या करना है, इज एम आर प्लस बीइंग कर देना है। ठीक है, अगर वी2 दे रखा है तो आपको वोज वर भरना है। तो ये क्या है, आपको ज्यादा लंबा चौड़ा बनाने की नीड नहीं है, आपको खुद बना के देगा, सिर्फ आपको तो क्या है उसकी पहचान करनी है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, somebody has cleaned the room। क्या है, somebody has cleaned the room। तो इसको बनाओ, कैसे बनाएंगे, हैज दे रखा है, हैज क्लीन्ड है, हैज प्लस वी3 है तो हैज हैव बीन प्लस वी3 करेंगे। ठीक है, तो इसमें तो वी3 ऑलरेडी दे रखी, तो इसमें तो आपको वी3 भी नहीं बनानी पड़ेगी, तो हैज हैव प्लस वी3, हैज हैव बीन, सॉरी हैज हैव जब आपको सेंटेंस में मिल जाए तो वहां पे हमें क्या ऐड करना होता है, बीन ऐड करना होता है, वी3 तो ऑलरेडी इसके साथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे द रूम इज क्लीन्ड ये कट जाएगा, हैड बीन क्लीन ये कट जाएगा, द रूम हैज बीन क्लीन्ड, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। द रूम वॉज क्लीन, वॉज क्यों आया भाई, यहाँ पे कोई वी2 दिख ही नहीं रहा हमें तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने बाय समबड़ी नहीं लगाया तो ये गलत नहीं है, ये समबड़ी हो गया, एनीबडी, नोबडी, समवन, ये बाय के साथ लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, अगर आपको ऑप्शन में लगे मिलते हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो गलत नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, ही इज नॉट ड्राइविंग द कार। क्या है, इज है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे रखा, आईएनजी दे रखा, तो हमें क्या देखना है, इज एम आर प्लस में बींग, वी3 तो आएगी। ठीक है, तो द कार इज नॉट ड्राइवन बाय हिम, तो यहाँ पे तो भाई बीइंग ऐड नहीं किया ये कट जाएगा, द कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय हिम, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पे वॉज नॉट कर रखा ये कट जाएगा, हैज नॉट ये कट जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, कैन दे सोल्व दिस प्रॉब्लम। तो बनाओ इसको, कैसे बनाएंगे, तो ये क्या, दिस प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय देम, तो ये तो क्वेश्चन वाली सेंस में नहीं रहा, ये तो कट जाएगा, वैसे ही कट जाएगा। अब देखो इन तीनों में देखो, कैन दिस प्रॉब्लम तीनों में दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे देखो कैन क्या है, मोडाल्स है, तो मैंने क्या बताया था, मोडाल्स के साथ सिर्फ आपको बी ऐड करना है, क्या है, बी ऐड करना है, तो यहाँ पे तो इन्होंने बीन ऐड कर रखा ये कट जाएगा, यहाँ पे तो बी बीन बीन कुछ भी ऐड नहीं ये कट जाएगा। कैन दिस प्रॉब्लम बी सोल्व्ड बाय देम, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, हु विल हेल्प हर। तो इसको बनाओ भाई, कैसे बनेगा, हु किस में कन्वर्ट होता है भाई, बाय हुम में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे तो हु एज इट इज छोड़ रखा है ये कट जाएगा।
अब इन तीनों में बाय होम दे रखा है। विल है, विल शैल या मोडाल्स वो अपने साथ क्या लेते हैं, बी लेते हैं। तो आपको देखना बाय होम विल शी बी हेल्प्ड, बाय होम विल हर बी हेल्प। अब इसने देखो हर, ये ऑब्जेक्टिव केस एज इट इज उठा के लिख दिया, इसका सब्जेक्टिव केस तो बना ही नहीं, तो ये कट जाएगा। बाय होम विल शी हेल्प, इसमें बी नहीं लगाया। बाय होम विल शी बी हेल्प्ड, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16, डिड द पुलिस अरेस्ट द थीफ। इसको बनाओ, डिड क्या है, डिड क्या बता रहा है, इट मीन्स मुझे V2, डिड क्या बता रहा है, V2 है, V2 है, V2 है तो क्या चाहिए भाई, वोज वर चाहिए। तो क्या है, क्वेश्चन मार्क में है तो इसको क्वेश्चन मार्क में ही रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, तो ये तो क्वेश्चन मार्क में नहीं है, ये कट जाएगा। वॉज द थीफ अरेस्टेड बाय द पुलिस, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देंगे तभी तो ये क्वेश्चन वाली सेंस में बनेगा ना। यहाँ पे हैज लगा दिया, ये गलत है। विल भी लगा दिया, ये गलत है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17, दे वर नॉट सर्विंग डिनर एट दैट टाइम। तो सबसे पहले आप इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो, ऑब्जेक्ट क्या है, एट दैट टाइम है, डिनर है या फिर सर्विंग है। तो इसमें ऑब्जेक्ट है भाई डिनर, डिनर क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये है एक्स्ट्रा पार्ट है। ठीक है, तो डिनर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो एट दैट टाइम से ये तो अपना कैंसिल हो गया। ठीक है, डिनर को सब्जेक्ट बनाएंगे। अब देखो सर्विंग, वर सर्विंग दे रखा है, यानी पास्ट के साथ, पास्ट यानी वोज वर्ग के साथ वर्ब की वोज वर्ग के साथ आईएनजी दे रखा है, इट मीन्स। ठीक है, वोज वर्ग के साथ आईएनजी दे रखा, तो हमें क्या करना है, वोज वर्ग को एज इट इज रख के उसके साथ सिर्फ बीइंग ऐड कर देना है और V3 तो आपको लगानी ही है। ठीक है, तो वोज वर्ग वाला देखना आपको, ये हैज वाला ये कट जाएगा। अब यहाँ पे देखो, डिनर वॉज नॉट बीइंग, इसमें तो है बीइंग, सर्व्ड बाय देम एट दैट टाइम। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। ये वाला क्यों नहीं होगा, इसमें भाई बीइंग ऐड नहीं कर रखा इन्होंने, छोटी छोटी मिस्टेक आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर रोहन टीचेज अस ग्रामर। क्या है, मिस्टर रोहन टीचेज अस ग्रामर। अब ये वाला देखो, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है भाई, डबल ऑब्जेक्ट है। क्या है इसके अंदर भाई, डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो अस है इसके अंदर और एक है ग्रामर, यानी दो ऑब्जेक्ट है, ये भी अपना ऑब्जेक्ट है, ये भी अपना ऑब्जेक्ट है, तो दोनों तरीके से बन सकता है ये। तो आपको ऑप्शन में देखना वहां पे एग्जाम में किस तरीके से बना के दिया हुआ है। इससे इसको सब्जेक्ट बना के तब भी बन सकता है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तब भी बन सकता है। तो इसको सब्जेक्ट बना के बनाएंगे तो क्या बनेगा, ग्रामर इज टोट अस बाय मिस्टर रोहन होगा, या फिर वी आर टोट अस ग्रामर बाय मिस्टर रोहन होगा, कैसे होगा। देखो, अगर इस सब्जेक्ट से बनाते अस से तो इससे क्या बन जाएगा, वी आर टोट अस ग्रामर बाय मिस्टर रोहन, ये बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगर इस सब्जेक्ट से हम बनाते अस से, ठीक है, ह्यूमन बीइंग वाले होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या है, जो ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं भाई, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बन सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बन सकता है। ठीक है, अगर क्या है हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो वहां पे तो सिंपल बन जाएगा, तो वी क्या है, वी आर टोट अस ग्रामर बाय मिस्टर रोहन। अब यहाँ पे आर टोट क्यों आया भाई, टीचीज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे रखा है, एस या ई एस दे रखा है, तो हमें इज एम आर लगाना है, वी के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा। टीच की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, टोट। अस को फिर एज इट इज लिख देना है आपको, ग्रामर बाय मिस्टर रोहन। ठीक है, ये तो हमने क्या बना दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कैसे बनाएंगे, ग्रामर इज, ग्रामर इज टोट टू अस आएगा, फिर उसमें क्या है, अस से पहले टू ऐड करना पड़ेगा अपनी तरफ से, टू अस बाय मिस्टर रोहन। तो ये क्या है, दोनों तरीके से बन सकता है। ठीक है, अब ये वाला क्यों नहीं होगा, इसमें यहाँ पे क्या है, छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे टू ऐड नहीं कर रखा, इसलिए ये अपना गलत है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बीइंग ऐड कर दिया, तो बीइंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये क्या है, मैंने दोनों से ऑप्शन में दोनों ही ले लिए थे,
आपको क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना के दे सकता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना के दे सकता है, वो एग्जामिनर की मर्जी है। ठीक है, ज़्यादातर तो क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही मिलता है, कई बार इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी बना के दे देता है। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना के दे रखा है तो आपको क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू ऐड करना होगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। द क्लोन वॉज बींग लाफ्ड एट बाय देम। अब देखो इसमें क्या है, पहले ही वॉज बीइंग है, इट मीन्स ये क्या है भाई, पैसिव में है, यानी ये पैसिव वॉइस बना रखा है, इसका हमें एक्टिव बनाना है। तो इसका एक्टिव कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, वॉज के साथ, वॉज प्लस आईएनजी, क्या है, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देखना आपको कहाँ पे आएगा, वॉज या वर्ब जो भी आएगा। दे लाफ्ड एट द क्लाउन, ये तो कैंसिल। द क्लाउन वॉज लाफ्ड एट बाय देम, ये भी कैंसिल। अब ये दो बचते हैं, दे वर लाफिंग एट द क्लाउन होगा या फिर दे वर लाफिंग ऑन द क्लाउन होगा। अब भाई इसमें एट है तो हम एट लेंगे ना, ऑन को क्यों लेंगे, तो दे वर लाफिंग एट द क्लाउन, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना राइट आंसर होगा। इन्होंने क्या है पैसिव बना रखा, हमसे एक्टिव पूछा है, तो द क्लाउन यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट बना लिया, ये सिंगुलर है तो वॉज लगा दिया, आईएनजी है तो बीइंग लगा दिया, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड होगी, एट बाय दे का क्या बना दिया, देम बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। यू मस्ट लुक इन टू दिस मैटर। मस्ट क्या है, मोडाल्स है, और मैंने क्या बताया है, मोडाल्स के साथ आपको क्या यूज करना है, बी का यूज करना है। तो यहाँ पे हैज बीन है, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिस मैटर मस्ट लुक्ड इनटू बाय यू, यहाँ पे क्या है बी एड नहीं है, ये कट जाएगा। दिस मैटर मस्ट बी लुक्ड इनटू बाय यू, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। आगे भी चेक कर सकते हो, दिस मैटर इनटू लुक्ड बाय यू, तो इसकी तो कोई सेंस ही नहीं है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। हु टीचेज यू इंग्लिश, क्या है, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब इसका बनाना है आपको, कैसे बनेगा, हु किस में कन्वर्ट होगा भाई, बाय हुम में। ठीक है, टीचेज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस है तो क्या लगाना है, इज एम आर लगाना है। तो यहाँ पे वर है, ये कट जाएगा, विल है, ये कट जाएगा। अब इन दो ऑप्शन में रहता है, यहाँ पे ये इंग्लिश इज टोट बाय हुम, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसने तो वहू को तो कन्वर्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो बाय हुम आर यू टोट इंग्लिश, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 22। माई अंकल प्रोमिस्ड मी ए प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखो भाई डबल ऑब्जेक्ट है, मी भी है और ए प्रेजेंट भी है। ठीक है, तो मी क्या है यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए प्रेजेंट क्या है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बना लो, डायरेक्ट से बनाओगे या फिर इनडायरेक्ट से बनाओगे। अगर हम क्या है डायरेक्ट से बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई वॉज प्रोमिस्ड ए प्रेजेंट बाय माई अंकल। ठीक है, अगर इनडायरेक्ट से बनाएंगे तो ए प्रेजेंट वॉज प्रोमिस्ड टू, टू इस मी से पहले हमें क्या ऐड करने पड़ेगा, टू मी बाय माई अंकल। तो दोनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, मैंने दोनों ऑब्जेक्ट से बना के दे रखे यहाँ पे। आई वॉज प्रोमिस्ड बाय माई अंकल, ये तो गलत हो गया। ए प्रेजेंट वाज प्रोमिस्ड बाय माई अंकल टू मी, ये भी गलत है। ठीक है, तो देखो क्या है, आई वॉज प्रोमिस्ड ए प्रेजेंट, फिर इस ए प्रेजेंट को एडजेक्टिव्स उठा के लिख देना वर्ब के बाद, फिर बाय माई अंकल। ठीक है, अगर ए प्रेजेंट से बनाते हो तब इस टू से, मी से पहले आपको क्या है टू लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23। आई नो हिम, क्या है, आई नो हिम, नो न्यू नोन, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हमें क्या देखना, इज एम आर देखना है। ठीक है, वोज है, ये कैंसिल, हैज है, ये कैंसिल। अब इन दोनों में देखो कौन सा आएगा, ही इज नोन बाय मी आएगा या फिर ही इज नोन टू मी आएगा। तो देखो नोन के साथ क्या है बाय नहीं आता, बेसिकली हम बाय का यूज करते हैं बट नोन के साथ क्या है बाय नहीं आता, ये अपना कैंसिल होगा। नोन के साथ क्या आएगा, टू आएगा। ऐसे ही लाफ होगा, लाफ के साथ हमेशा एट आएगा ना कि बाय आएगा। ठीक है,
तो ही इज नोन टू मी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। समवन गेव हर ए डॉग। तो इसको बनाओ भाई, कैसे बनेगा? ये भी दोनों ऑब्जेक्ट से बन सकता है, ठीक है। इसको हर से, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सी से भी बन सकता है और ए डॉग से भी बन सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा दे रखा है। सी इज गिवन ए डॉग वॉज गिवन टू हर, सी हैज बीन गिवन ए डॉग, शी विल बी गिवन ए डॉग। तो क्या बनेगा? ए डॉग से बना लो। तो ए डॉग, गेव क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या आएगा? ए डॉग वॉज गिवन टू हर। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा। अगर इस हर से भी बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? शी सी वॉज सी वॉज गिवन ए डॉग, सी वॉज गिवन ए डॉग, सी वॉज गिवन ए डॉग हो जाएगा, क्योंकि बाय समवन या एनीबडी लगाने की क्या है, नीड नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या कर रखा है इन्होंने, हैज बीन कर रखा है। यहाँ पे शी वॉज गिवन ए डॉग होता तो वो भी अपना सही होता, ठीक है। यहाँ पे सी वॉज गिवन ए डॉग, यहाँ पे इज लगा रखा है इन्होंने। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 25। डू नॉट शाउट एट देम। तो इसका बनाव कैसे बनेगा भाई? ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, तो वो क्या है, दो तरीके से बन सकते हैं, लेट से भी बन सकते हैं और उसमें सेंस देखना, कमांड की है, ऑर्डर्ड की है, या फिर मतलब जो भी सेंस उसकी निकलती है, रिक्वेस्टेड की है, उससे बन जाएगा। तो जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन, ऐसे भी बन सकता है। और जैसे मैंने किसी को आदेश दिया तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, फिर उसके बाद क्या है, उस सेंस को लगा के टू के साथ उसको फिर एज इट इज लिख देना, फिर वहां पे वर्ब वगैरह चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डू नॉट शाउट एट देम, इसका क्या बनेगा? तो इसको भाई हम लेट से बनाएंगे, यहाँ पे कोई कमांड वगैरह नहीं है, ये कट जाएगा, ठीक है। स्टॉप शाउटिंग एट देम, ये भी कट जाएगा। तो लेट देम नॉट बी शाउटेड अपॉन होगा या फिर लेट दे नॉट बी शाउटेड अपॉन होगा। तो इसका क्या बनेगा? लेट देम क्या है, लेट देम नॉट बी शाउटेड अपॉन होगा या फिर लेट दे नॉट बी शाउटेड अपॉन होगा। तो इसका क्या होगा? लेट दे नॉट बी शाउटेड अपॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। तो देखो क्या है इसकी, देखो कुछ नहीं है वॉइस के अंदर, आपको सिर्फ क्या है, टेंस देखना है। देखो अगर एक्टिव वॉइस में आपको क्या देखे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर उसके साथ एस या ई एस है, ये कुछ शॉर्टकट है, इससे क्या आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। तो आपको ऑप्शन में क्या देखना है, इज एम आर देखना, आपको V3 तो हमेशा लगेगी सब में, ठीक है। अगर आपको V2 है तो फिर आपको क्या देखना, वोज वर्ब प्लस उसके साथ V3 तो होगी, ठीक है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING मिलता है आपको, तब आपको क्या कर देना है, इज तो वहां पे ऊपर लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप क्या है, ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाओगे तो उसके अकॉर्डिंग इज एम आर लगा के और उसके साथ सिर्फ आपको बीइंग ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है? बीइंग ऐड कर देना अपनी तरफ से। सेम ये केस अपना क्या है, वो वर्ग के साथ लगेगा, ठीक है। फिर आता है हैज हैव के साथ आपको ऑलरेडी V3 मिलती है, तो वहां पे आपको क्या कर देना है, हैज हैव के साथ में बीन ऐड कर देना है। क्या है? बीन ऐड कर देना, उसमें आपको V3 ऑलरेडी मिलेगी, तो उसमें आपको V3 बनाने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। विल शैल या फिर मोडाल्स आते हैं, विल शैल हो गए या फिर मोडाल्स आते हैं, उनके साथ आपको क्या ऐड कर देना, बी ऐड कर देना है, ठीक है। आप इतना भी पकड़ लोगे ना तो भी आपका वॉइस का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन में जैसे देखा V1 है तो नीचे देख लो इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे है, तो एक दो तो कई बार तो तीनों के ऑप्शन तीनों ही इसी से एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइज आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स फ्री क्लासेस रहेगी, ये नहीं कि चैनल चल गया तो मतलब अपना फिर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, नहीं, मेरे से जितना होगा आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे ही, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा आप लोगों से, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।